काबीना ने सऊदी अरब को रिकॉर्डिक के 15% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी और सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। ज़राए ने बताया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन अदा किए जाएंगे और दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकिली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि सऊदी फंड्स बराए तरक्की बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए 150 मिलियन भी देगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब चागी में भी मादनियात की तलाश के लिए सरमायाकारी करने पर आमादगी जाहिर कर चुका है। विफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के पास रिकॉर्डिक मंसूबे में 50% शेयर्स की मलकियत है। नून लीग के बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाए, आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 क्वेटा से आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून के बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। आदिल बाज़ई के खिलाफ बजट और आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर मुस्लिम लीग नून ने रेफरेंस दायर किया था। आदिल बाज़ई को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से दायर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाली का फैसला दिया था। वज़ीर आज़म का उड़ान पाकिस्तान मंसूबा 3 साल में मुल्क को बड़े ममालिक में शामिल कर देगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म का उड़ान पाकिस्तान मंसूबा 3 साल में मुल्क को दुनिया के बड़े ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगा। उड़ान पाकिस्तान होम ग्रोन नेशनल इकनॉमिक प्लान 2024 से 2029 के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा मेड इन पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है। मुल्क डिफॉल्ट से इस्तेकाम की तरफ आया और अब इस्तेकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। होम ग्रोन एजेंट एक अहम इकदाम है। होम ग्रोन एजेंडा एक अहम इकदाम है। होम ग्रोन एजेंडे के तहत मुआशी तरक्की का सफर तय किया जाएगा। इनका कहना था कि पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरियां मिलेंगी। मुआशी इस्लाहात का एजेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तरक्की के लिए है। साल 9 पर फायरिंग करने वालों में इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची पुलिस की आवाम की वार्निंग। लोगों को आगाही के लिए शहर के मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को साल 9 पर फायरिंग करने के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया जा रहा है। इस हवाले से IG सिंध का कहना है कि सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त, पिकेटिंग और स्नैप चेकिंग की बजाएगी। दूसरी जानिब साल 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची में साल 9 के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। जारी ट्रैफिक प्लान के तहत अख्तर कॉलोनी से बरास्ता खयाबान इत्तेहाद से CVU का रोड बंद होगा। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मिजार और मिजार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़क भी बंद होगी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक CVU या एतराफ जाने वाले 26 स्ट्रीट से होते हुए जा सकेंगे, जबकि PIDC चौक से क्लब रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद होगा।